हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल विकास शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडो 11 के इंटरफेस के बारे में। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी आइकन्स हैं विंडो 11 के अंदर सारा कुछ चेंज हो गया है। इसके पहले मैंने विंडो 7 और विंडो 10 का कंपैरिजन वीडियो बनाया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं विंडो 11 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया विंडो 11 2021 के अक्टूबर से लॉन्च किया गया है और ये बेसिकली आप देखें तो इसमें अपीयरेंस इसका सारा चेंज हो गया है। अपीयरेंस का मतलब सामने जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आइकन्स होते हैं, जो यहाँ पे स्टार्ट बटन की पोजीशनिंग होती है वो यहाँ पे कर दी गई है। ऐसे यहाँ पे इन सब आइकन्स को भी चेंज कर दिया गया। जो नोटिफिकेशन एरिया हमारा था इसको भी चेंज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी चेंजेज आ गए हैं। सो डेस्कटॉप का बटन प्रॉपर हमें दिखता था, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ से भी ये चीज़ें तकरीबन तो फिर भी सेम है पहले से, लेकिन इन सब चीज़ों को बदल दिया गया है। ये पहले के जैसे अब नहीं रह गए हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया है, विंडो 11 को कंप्यूटर के लिए तो बनाया ही बनाया है, साथ में टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के लिए भी इसको बनाया है। इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं इसको ज़्यादातर इसका ये हिसाब किताब रखा गया है कि आपके फ़ोन्स के जैसे दिखाई दें। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन में कोई सेटिंग चेंज करना होता है तो हम उसमें कोई किसी भी सेटिंग में जाकर उसको चेंज करते हैं, वैसे ही इसको भी पूरा इसका इंटरफेस वैसे ही बना दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिस्टम, ब्लूटूथ, नेटवर्क, पर्सनलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें। ऐसे ही आप अगर अपना एंड्रॉयड का फ़ोन ओपन करें तो उसमें भी आपको ऐसे ही सेटिंग्स दिखाई देती हैं। हालाँकि अगर आप इसमें कंट्रोल पैनल को भी ओपन करें तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है जो विंडोज 7 या उसको प्रीवियस वर्जन में भी होता था, लेकिन बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो आपको सेटिंग्स बार बार करनी होती हैं, उनको बदल करके एंड्रॉयड के मॉडल के सिमिलर ला दिया गया है। और यहाँ पर इसका टास्क बार अगर आप देखें तो आप पाएंगे इसको थोड़ा सा एप्पल के मैकबुक के जैसा बना दिया गया है। कि जैसे एप्पल के कंप्यूटर पीसी आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, आईपैड्स आते हैं, उनके बीच में यहाँ पर पूरा इसका सेटअप दिखाया जाता है, वैसे इसको भी कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके इस पूरे हिस्से को पूरे मैकबुक के जैसा बना दिया गया है, जिससे दिखने में ये और शानदार लग रहा है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस पीसी में दिस पीसी को भी चेंज कर दिया गया है। जो ये विंडो 10 में भी ये दूसरे तरीके से दिखाता था। ऐसे ही आप देखें तो इसमें हर चीज़ तकरीबन कुछ ना कुछ चेंजेज आ गए हैं। तो हम अब एक एक करके इसके सभी फीचर्स के बारे में देखते हैं कि कौन से फीचर कहाँ हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप कंप्यूटर ओपन करते ही आप सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन पाएंगे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि व्यू और ये सारी चीज़ें हमें पहले जो ऑप्शंस थे उसमें भी दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके छोटे छोटे आइकन्स हैं ये बढ़ गए हैं। ये लेटर्स हमें ऐसे ही पहले भी दिखाई देते थे, लेकिन इसमें आइकन्स ये चेंज हो गए हैं। देन अगर आप व्यू पर जाएं और वहाँ पर भी आप अब इसके सब ऑप्शंस में से किसी को देखें तो वहाँ पर पाएंगे आपकी वहाँ पर भी आपके जो आइकन्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। आप ऐसे ही न्यू पर जाइए, उसमें भी चेंजेज आ गया है। डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइजेशन जब हम खोलते थे उसमें तो हमारा कंट्रोल पैनल खुलता था, लेकिन इसमें हमारा सेटिंग्स खुलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी सेटिंग्स खुल रही है। उसके बाद फिर से सेटिंग्स में वही सारे ऑप्शंस हैं जो कंट्रोल पैनल की मदद से हम यूज करते थे। उसके बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको, जब आप स्टार्ट बटन पर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर जो इसका स्टार्ट है इसमें भी काफ़ी कुछ डिफरेंस पाएंगे। जैसे पहले ये हमारा यूजर इंटरफेस कुछ अलग होता था। इसमें जैसे पहले ये चीज़ हमारी कुछ यहाँ पे दिखाई देती थी और विंडो 10 में यहाँ पे दिखाई देती थी, जो यहाँ से ओपन करने पे खुलता था। और अब ये इसको नीचे कर दिए हैं ऐसा, और यहाँ पे इसका पावर बटन पूरा दे दिया गया है और इसके सब ऑप्शन इसी में दे दिए गए हैं। देन उसके बाद जो पिन आपके एप्लीकेशन स्टार्ट पे होते हैं वो यहाँ पे कर दिए गए हैं, और जो रिसेंटली आप यूज किए होंगे वो चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। ऐसे ही अगर आपको ऑल एप्लीकेशंस देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके ऑल एप्लीकेशन को ब्राउज कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको कोई एप्लीकेशन सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च का तकरीबन ऑप्शन पहले के जैसा ही है, बस इसमें इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। देन उसके बाद इसके स्टार्ट बार में ही अगर आप देखें तो जब हम इसको स्टार्ट को राइट क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शंस पहले खुलते थे वही सेम ऑप्शंस अभी भी खुल रहे हैं, सारा कुछ सेम टू सेम है। उसके बाद स्टार्ट बटन के बगल में सर्च बार पहले के जैसा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप इसमें डिस्प्ले को जोड़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मीटिंग के लिए, यहाँ पे चैट के लिए जूम मीटिंग का दे दिया गया है कि आप इससे कोई भी चीज़ चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। देन ये मैंने जो कुछ एप्लीकेशंस को पिन किया हुआ है, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने अनुसार कोई भी चेंज करते रहते हैं। उसके बाद टास्क बार की सेटिंग जैसे राइट क्लिक करने पहले आती थी वैसे अब भी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे यूटिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। माइक हमारा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज का बार है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन एरिया और जो जिसमें हमारा वाईफाई, एयरप्लेन, नाइट मोड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसको हम एडिट करने के लिए इसमें से कोई चीज़ें घटाना है या बढ़ाना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दे दी गई है कि अगर मुझे मान लीजिए कि ये कास्ट का हटाना है तो जस्ट इसको ऐसे यहाँ से क्लिक करके मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से हट जाएगी। ऐसे ऐड करना है तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ इसमें से ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये इसके नीचे दे दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉपर। इसमें सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी, यहाँ पे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा एक बार, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं आप बिना क्लिक किए अगर माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करते हैं तो ये घटता बढ़ता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दे दी है। उसके बाद आप किस स्पीकर से सुनना चाहते हैं, मल्टीपल स्पीकर अगर आपके लगे हुए हैं तो ये भी ऑप्शन यहीं से आपका ओपन हो जाएगा इस बटन से। देन इसकी कुछ और सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो सिर्फ फिर आपका पूरा सेटिंग वैसे ही खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लॉक दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नाइट मोड एक्टिवेट करने के लिए या फोकस ऑन एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं और यहीं से हमारा नोटिफिकेशन खुल जाता है, जिसको हम यहाँ से क्लियर ऑल कर दे रहे हैं फ़िलहाल। देन उसके बाद इसके लास्ट में यहाँ पे जैसे बाकी सब पीसीज में होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में होते थे, सो डेस्कटॉप का बटन वो यहाँ पे भी है। मैं एक बार आपको दिस पीसी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिस पीसी का भी पूरा जो फाइल एक्सप्लोरर होता है हमारा उसको भी पूरा चेंज कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे आपको जो टाइटल बार मिलते थे और टाइटल बार के बाद जो आपका मेनू बार होता था उसको भी पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। मेनू बार में कोई मेनू नहीं है, सिर्फ आपके ऑप्शंस हैं और यहाँ से आप कुछ और एडिशनल जो ऑप्शंस हैं उसको भी दे सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई नई फाइल बनाने के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी, पेस्ट, रीनेम, शॉर्टकट, डिलीट, सॉर्ट बाय करने के लिए और व्यू बाय करने के लिए। तो जो आपके पहले मेनूज के अंदर जाने के बाद, ऑर्गेनाइज के अंदर जाने के बाद आपके खुलते थे वो आपके यहाँ पे बेसिकली ऐसे ऊपर ऊपर ही दे दिए गए हैं। उसके बाद हम बैक करते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक पार्टीशन खोल देता हूँ, लोकल डिस्क F। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोकल डिस्क F मेरा फ़िलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी आपके वही व्यू बाय के जितने भी ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे सॉर्ट बाय के जितने ऑप्शंस होंगे वो भी दिखा रहा होगा। अगर मुझे कोई नई फाइल या फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ से जा कर के नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। अपीयरेंस को चेंज कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन जितने पहले थे वो ऑप्शन आज भी हैं। उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद आप जिस पीसी के भी अपीयरेंस को जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पे जो लोकल डिस्क के पार्टीशंस थे इसको अलग अलग मतलब बड़ा इन्हेंस कर दिया गया, इसको बड़ा बेहतर कर दिया गया है। अब ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे ही यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और इन सबको भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो अब ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद हम थोड़ी सी सेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी सेटिंग्स इसमें कहाँ पे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पर प्रेस करके और यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम्स की कुछ सेटिंग्स हैं। सिस्टम की सेटिंग्स में आप पाएंगे कि सबसे पहले हमारा डिस्प्ले है कि आप यहाँ से जाके अपने डिस्प्ले को जितनी भी जिस डिस्प्ले की सेटिंग्स हो सकती हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नाइट लाइट का मुझे बड़ा बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है। इसको ऐसे चेंज कर देने से
नाइट मोड में चला जाता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में नाइट मोड हम एक्टिवेट करते हैं, वैसे इसमें भी नाइट मोड दे दिया गया है। उसके बाद ये HDR का है। HDR ज़्यादा कुछ ऐसे इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। देन ये हमारा यहाँ पे स्केलिंग का है कि आप अपने स्क्रीन को कितना बड़ा करके देखना चाहते हैं। उसके बाद इसके सबसे लास्ट में है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इसको मैक्सिमम रखते हैं, आप जानते ही हैं। इसमें डिस्प्ले ओरिएंटेशन ये तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद मल्टीपल डिस्प्ले, एक साथ आप कितने डिस्प्ले को यूज करना चाहते हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो उसमें एडवांस डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये बड़ा शानदार है। इसमें हमें अपने डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने अपना कंप्यूटर रिस्टोर किया था तो इसमें 60 हर्ट्ज़ था, लेकिन मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया 75 हर्ट्ज़। ये 1 सेकंड के अंदर मतलब कितनी बार आपका डिस्प्ले रिफ्रेश हो सकता है, इसके पिक्चर्स बदल सकते हैं, ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पे डिस्प्ले की रिजोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, कौन सा डिस्प्ले है वो भी दिखा रहा है। और उसके बाद हम इसको बैक करते हैं। बैक करने पे आप देखिएगा यहाँ पे इसका भी एनिमेशन चेंज हो गया है। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि प्रेस होने के बाद फिर से ऊपर उठ रहा है। ऐसे इसमें ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स के इसमें ड्राइवर्स क्या है, किसको परमिशन दी गई है, वो सारी चीज़ें। ब्लूटूथ में कोई डिवाइस आपको ब्लूटूथ की जोड़नी है, स्कैनिंग और प्रिंटर को जोड़ना है, आपको अपने फ़ोन से जोड़ना है। ये माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन जो होते हैं उनके लिए स्पेशली है। कैमरा कौन सा है, माउस कौन सा है, USB के लिए क्या सेटिंग्स हैं। वैसे ही नेटवर्क और इंटरनेट को जोड़ने के लिए अगर आपको वाईफाई की सेटिंग्स को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ईथरनेट का करना है यहाँ से कर सकते हैं। हॉटस्पॉट, एयरप्लेन और बाकी सारी चीज़ें। पर्सनलाइजेशन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पर्सनलाइजेशन में इसमें कुछ, जैसे हमारे बाकी सब विंडोज़ में भी कुछ प्रीसेट दिए होते थे, वैसे इसमें भी कुछ प्रीसेट दिए हैं। मैंने इसको भी चेंज नहीं किया है। आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ बैकग्राउंड पर से जाके इसमें से कोई पिक्चर सेलेक्ट करके और चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे बैकग्राउंड में मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी कोई ऐसे चेंज करना नहीं, तो मैं बस पहले जैसे था वैसे ही रहने दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने डेस्कटॉप के मतलब अपने कंप्यूटर पर की कोई इमेज लगाना, तो आप यहाँ से ब्राउज फ़ोटोज़ पे जा कर के अपने डेस्कटॉप पर की कोई इमेज को ईजिली लगा सकते हैं। यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में शायद अभी कोई इमेज होगी भी नहीं, तो आप मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको फिट करना है, स्ट्रेच करना है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। कंट्रास्ट को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं कि अपने डिस्प्ले को आप कितना डार्क रखना चाहते हैं या फिर कितना लाइट रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा कि मतलब एकदम काली चीज़ें प्रॉपर ब्लैक में दिखेंगी और पूरा स्क्रीन हमारा एकदम ब्लैक हो जाएगा। और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे कलर मतलब डिस्प्ले पे कलर वगैरह सही नहीं आते हैं या फिर ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो अभी हम फिलहाल इसको नॉर्मल में कर देते हैं, नन करके अप्लाई कर देते हैं, तो ये जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले के जैसा हो गया। उसके बाद अगर हमें थीम्स वगैरह चेंज करने हैं, थीम्स का इन द सेंस कि अगर हमें अपने जैसे कि मान लीजिए हमें अपने कलर्स को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे ये जो बटन्स वगैरह हैं इन सब के कलर्स चेंज करने हैं, या फिर मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ तो इसका जो टाइटल बार वगैरह है इसका मुझे कलर वगैरह चेंज करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन ऑप्शंस पे जाके इसके कलर को चेंज करना होता है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आप ऑन रखते हैं तो ये भी बड़ा शानदार चीज़ इसमें दिए हैं सब। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी ऑन रखता हूँ और इसमें अगर मैंने 2 फोल्डर ओपन करके रखे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक और फोल्डर ओपन करके रखा, और जब मैं पकड़ के इसको कहीं दूसरे जगह ले जाता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आप पीछे की चीज़ों को भी देख पा रहे होंगे। और इसमें एक बड़ी थोड़ी सी अजीब चीज़ है, ये मल्टीपल स्क्रीन की वजह से है। जैसे आप इसको छोड़ते हैं ये फुल स्क्रीन हो जाता है और फिर से डबल क्लिक करने पे ये मतलब छोटा होगा। कहने का सेंस यह है कि आप इसको चाहें तो यहाँ से ऐसे हटा कर कहीं और नहीं रख सकते, यहाँ ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जा रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, अपने यूजर के अनुसार हैं। यूजर अपना जैसा यूज करना चाहता है। उसके बाद है एसेंट कलर, इसको मैनुअल रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज़ें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने
ये बटन से आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने इसमें नीला प्रेस किया, ये नीला हो गया। ऐसे मैं इसमें अपने अनुसार कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ। उसके बाद फिर से हम आते हैं ऐप्स पे। पर्सनलाइजेशन में कुछ छूटा नहीं ना, पर्सनलाइजेशन में हाँ। उसके बाद लॉक स्क्रीन, आप अपने कंप्यूटर के लॉक हो जाने के बाद जैसे कि मेरा ये स्क्रीन दिखाता है, मैं इसको भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। लॉक स्क्रीन पे आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, आप कैलेंडर चाहते हैं, कैलेंडर में आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, वेदर, मेल या फिर और सारी चीज़ें, तो आपके यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन का टाइम आउट है कि स्क्रीन आप छोड़ के जाते हैं तो कितने देर बाद स्लिप मोड में जाएगा और कितने देर बाद वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन सेवर है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से स्क्रीन सेवर को भी लगा सकते हैं। स्क्रीन सेवर बेसिकली ये होता है कि आप कंप्यूटर पे 2 मिनट या 3 मिनट का टाइमर सेट करते हैं और उस टाइमर के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट दिखाने लगता है। जैसे मैं एक 3D टेक्स्ट बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन सेवर पे जाइए, 3D टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे कस्टम्स में मैं लिख दे रहा हूँ अपना नाम एंड देन चूज फॉन्ट वगैरह ये सब ऐसे ही रहने दीजिए। कस्टम रिफ्लेक्शन डाल दीजिए और इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। रिजोल्यूशन हाई रखिए और ओके एंड देन प्रीव्यू करके देखिए। जब मैं कंप्यूटर हमारा मतलब थोड़ी देर बंद रहेगा तो ये ऐसे ही शो होने लगेगा। जब कंप्यूटर हमारा बंद रहेगा तो ये ऐसे जैसे यहाँ पे शो रहा है वैसे ही शो होने लगेगा। मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं ऐप्स पे। ऐप्स एंड फीचर, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है। इसमें आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन मुझे इसमें से अनइंस्टॉल करने से, ये कामतासिया है, ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो इसके यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दूँगा और ये एक बार परमिशन मांगेगा। उसके बाद फिर से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी अनइंस्टॉल हो जाएंगी और ये भी यहाँ से हट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि अनइंस्टॉलिंग यहाँ पे हो रहा है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखिए कह रहा है अनइंस्टॉल सक्सेसफुल और उसके बाद यहाँ से भी ये हट गया। तो इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है शेयर, आप अपने डिवाइस को किसी और के साथ करना चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद मोर सेटिंग में कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिसको हम ज़्यादा यूज करते नहीं हैं। उसके बाद अकाउंट्स के नहीं ऐप्स में उसके बाद ऐप्स में यहाँ पे ऐप्स एंड फीचर हो गया। डिफ़ॉल्ट ऐप, किस चीज़ को ओपन करने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मोबाइल के जैसे पहले बार आप जब यूज करते हैं तो दूसरी बार भी वो पूछता है, तो ये डिफ़ॉल्ट बनाने की सेटिंग्स यहाँ पे है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन दे दिया ऑफलाइन मैप्स का। अगर आप बार बार आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोकेशन फाइंड करने होते हैं, तो आप एक बार मैप को डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप बाद में बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ी बढ़िया चीज़ इसमें दे दी गई है। उसके बाद इसमें ऑप्शनल फीचर, कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं प्रॉपर काम करती हैं, जैसे कि मैप रिकॉग्नाइजर है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग से आपको इसमें डालनी होती हैं, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टेप रिकॉर्डर है, ये काफ़ी सही चीज़ होती है। तो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसमें सब काम की होती है, मैं इसमें कोई हटाने वाला नहीं हूँ फिलहाल। देन मैं जाता हूँ इसमें ऐप्स फॉर वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब कौन सी वेबसाइट को ओपन करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी शो हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैप्स के लिए maps.windows.com के पर जाके ये मैप को ओपन करेगा। उसके बाद फिर से और बाकी सारी चीज़ें हैं। देन हम आते हैं इस पर वीडियो प्लेबैक, स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद फिर से लास्ट में यहाँ पे स्टार्टअप, आपका कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है आप कितने एप्लीकेशंस को चाहते हैं कि वो स्टार्टअप में ही आपके कंप्यूटर पे रन होने लगे। इस पे ज़्यादातर एप्लीकेशंस को आपको बंद ही रखना चाहिए, एंटीवायरस एक आप छोड़ के और सिस्टम की कुछ फाइल को छोड़ के। जैसे ये एप्लीकेशन क्या है, ये जैसे मेरा कंप्यूटर ऑन होता है ये इसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ।
ऐसे आप इसमें से जिस भी चीज़ को बंद करना चाहते हैं आप इसमें से बंद कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रिंटर का है, मैं प्रिंटर का बंद कर दे रहा हूँ। कोटाना का पहले से बंद है। एडोब अपडेटर का है, गामा लोडर, इसको भी बंद कर दीजिए, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में आपको जो चीज़ें ऐसी लगें कि आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है और बार बार आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही कई मैसेजेस आने लगते हैं, तो उन मैसेजेस को यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगली बार जब कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट करेंगे तो वो मैसेजेस नहीं आएंगे। उसके बाद ऐप्स में इतना सारा कुछ है। देन हम आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स का बेसिक सा मतलब होता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसमें लॉगिन है तो आप ये सारे फीचर्स को यूज करेंगे। फ़िलहाल मेरा नहीं लॉगिन है तो मैं इसमें आपको बस वैसे ही एक दिखा दे रहा हूँ कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज। टाइम एंड लैंग्वेज को अगर आपको चेंज करना है टाइपिंग के लिए, स्पीच इंथेसाइजर अगर इसमें यूज करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि आप बोलते जाएँ, टाइपिंग करते जाएँ, ये सारी सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन है कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं और कहाँ से आप संबंध रखते हैं, ये सारी चीज़ें किस कंट्री वगैरह का है, क्या टाइम चल रहा है, टाइम जोन क्या आपका होगा, ऑटोमेटिक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हाइड है फ़िलहाल, और मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टाइम जोन है वो प्लस में 5:30 है, जो हमारे इंडिया का है। ये हमारे इंडिया का टाइम जोन होता है, ऐसे हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है। तो मैं इसको फ़िलहाल ऑटोमेटिक कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। क्या होता है कभी कभार हम कंप्यूटर को कई दिन बाद ओपन करते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिक ही अपने टाइम को चेंज करता रहता है जैसे ही ओपन होता है। देन हमारा है गेमिंग्स वगैरह, स्ट्रीमर्स वगैरह जो होते हैं ये यहाँ से चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल गेम नहीं खेलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी में आप टेक्स्ट की साइज़ को बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टेक्स्ट जो हमारे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमम ही रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में आप जैसे कि आप इसमें सिस्टम में जा कर के डिस्प्ले को चेंज किए थे वैसे सेम सारी सेटिंग यहाँ पे खुल जाएंगी। इसमें यही चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी घुमा के दे दी गई हैं। उसके बाद विजुअल इफेक्ट में आप कुछ विजुअल इफेक्ट्स की चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हैं। देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में हम आते हैं और एक दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे माउस का पॉइंटर है और टच का जो स्क्रीन है। जैसे कि अभी मेरा अभी से मैं जो माउस यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरा कलर दूसरा है, लेकिन आपको ये वाइट ही दिखा रहा होगा। उसके बाद फिर से यहाँ से आप कर्सर के साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि माउस का कर्सर बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपने माउस के कलर को भी मतलब एरो के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से इसकी साइज़ को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और ये हमारे टच के लिए है, जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में टच यूज होता है। उसके बाद ये हमारे कर्सर्स के लिए होता है कि कर्सर्स की साइज़ को हम कितना बढ़ा या घटा के रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसकी साइज़ को कितना बढ़ा या घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट कर्सर इंडिकेशन अगर आपको दिखाना है तो आप इसको ऑन रखिए, नहीं तो आप रखिए। मैं इसको छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखने से कोई बहुत मतलब होता नहीं है। उसके बाद कर्सर की थिकनेस क्या होगी, बीच में जो लाइन है उसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे आप एच को देखें तो नॉर्मली हमारे कर्सर का साइज़ ये होता है, यहाँ पे बहुत पतला होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके बाद फिर से इसको जैसे जैसे हम मोटा करते हैं ये बढ़ता जाता है, तो इसको एकदम मिनिमम रखना चाहिए। उसके बाद हम माउस के पॉइंटर और जो तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, उसके बाद फिर से ये भी फाइनल हो गया। देन हम आते हैं एक्सेसिबिलिटी के नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपका मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते होंगे मैग्नीफायर वैसे क्या है। मैग्नीफायर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने स्क्रीन को बड़ा करके देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसके परसेंटेज को बढ़ाता घटाता हूँ तो ये चीज़ हमें बड़ी दिखाई देने लगी। किसी वीडियो में इसके बारे में आराम से बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है फुल स्क्रीन में देखना है, डॉक्ट करना है या फिर लेंस में देखना है। तो
बात करेंगे मैग्नीफायर, ये पूरा टॉपिक ही है हमारा, एक प्रॉपर इसके लिए मैं क्लास रखूँगा। उसके बाद अपीयरेंस, रीडिंग शॉर्टकट्स क्या है, कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, स्टॉप पॉज, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टेक्स्ट की साइज जो आप थोड़ी देर पहले देखे ही हैं। एक्सेसिबिलिटी में नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है देख लेते हैं। कलर फिल्टर्स हैं कि आप कौन से कलर कितने रखने हैं। मैं हार्डली रिकमेंड करूँगा आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद है कंट्रास्ट थीम्स। कंट्रास्ट थीम्स का मतलब है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि कंट्रास्ट थीम का मतलब होता है कि आप कितना कंट्रास्ट रखना चाहते हैं। देन यहाँ पे नरेटर है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में टॉकबैक होता है वही हमारे कंप्यूटर में नरेटर हो जाता है, जिसको हम अभी फ़िलहाल ऑफ़ रख रहे हैं, नहीं तो ये लगेगा चिल्ला चिल्ला के बोलने। उसके बाद यहाँ से इसकी स्पीड वगैरह अगर आप बार बार यूज करते हैं, मेल्स वगैरह आते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपने इसको ऑन करके छोड़ दिया है, अब आपको पूरी जितनी भी मेल्स है उसको वो पढ़ के आपको सुना रहा है, आप दूसरा काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रह के पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा नरेटर बड़ा काम का होता है, इसको आप यूज करिए कभी। देन एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑडियो की कुछ सेटिंग्स है, कैप्शंस हैं। कैप्शंस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। देन है यहाँ पे स्पीच, कीबोर्ड, माउस, आई कंट्रोल, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगले आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। विंडो सिक्योरिटी, फायरवॉल वगैरह ऑफ करना है, ऑन करना है, ये सारी सेटिंग्स जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी सेटिंग्स होते हैं यहीं से आपकी कंट्रोल की जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस। अगर आपका लैपटॉप है चोरी होता है तो अगर आप इसको ऑन रख के साइन इन करके रखते हैं और लोकेशन ऑन है तो आपकी कंप्यूटर या फिर आपका जो लैपटॉप है उसको मिलने के परसेंटेज बढ़ जाती हैं। मिलता नहीं है लेकिन परसेंटेज बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर मोड। आपने फ़ोन्स में सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन जो होते हैं कुछ रूटेड होते हैं, तो जो उसमें डेवलपर मोड होता है, जो रूटेड वाला पोर्शन होता है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं कि आप इसको डेवलपर मोड में ऑन रख के उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार वो जो विंडोज़ का नोटिफिकेशन आता रहता है कि ये चीज़ मतलब वायरस है, ऐसे है, वैसे है, वो बार बार आपके नहीं आएंगी। ये डेवलपर मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए समझने के लिए। उसके बाद है विंडोज़ परमिशन। किस एप्लीकेशन को आपने कितनी परमिशंस दी हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीच, इंटरलॉकिंग, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन, डायग्नोसिस, एक्टिविटी हिस्ट्री, सर्च परमिशन, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से कंट्रोल होंगी। और यहाँ पे आप लोकेशन, कितने एप्लीकेशन को आप परमिशन दिए हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स में यूज करते थे सेम वही चीज़ें यहाँ पे डिट्टो आ गई हैं। कितने एप्लीकेशंस को आपने कितनी परमिशंस दी हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन लास्ट हमारा है विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ को अपडेट रखने से आपके कंप्यूटर में बाहरी जो वायरस होते हैं उसके खतरे कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर से फ़िलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ अपडेट को बंद करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि हमारे पास कुछ ही MB बचा है और विंडो अपडेट हमारा ऑटोमेटिक ऑन है, तो उससे हमारा MB जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमारा डेटा अगर हमें बचाना है तो हम यहाँ से पॉज कर सकते हैं, जो मैंने भी फ़िलहाल किया है। उसके बाद अपडेट हिस्ट्री कि आपने इससे पहले कितनी बार इसको अपडेट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कितने ड्राइवर्स अपडेट हुए हैं, कितने डेफिनेशंस, कितने अपडेट्स हुए हैं, अनइंस्टॉल, रिकवरी, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है अगला इसमें एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में आप अपडेट, रिकवरी और विंडोज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको एडवांसली आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम, ये आपका इंटरनेट से ही चलेगा कि विंडोज अपने मतलब नए नए जो फीचर्स ला रहा है उसको कैसे आपको बताया, तो उसके लिए इसने एक कॉलम रख दिया है। तो ये पूरा एक इंटरफेस था विंडोज की सेटिंग्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से कुछ सेटिंग्स इधर उधर कर दी गई हैं, कुछ सेटिंग्स को मिक्स कर दिया गया है, कुछ सेटिंग्स को बाईपास कर दिया गया है कि उसको पहले आप जैसे एक पाथ पकड़ के चलते थे, अब वो चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।